चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल, ड्राई, बेजान, रूखा-सा नज़र आ रहा है। चेहरे पे एजिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। चेहरे पे कालापन बहुत ज़्यादा हो रहा है। झाइयों ने आपको परेशान करके रखा हुआ है। तो आज की ये जो रेमेडी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। एक नहीं, मैं आपको 2 रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, जो भी आपको सूटेबल लगेगी, आपकी स्किन टाइप को सूट करेगी, वो आप यूज़ कीजिएगा। और रेमेडी को यूज़ करने के बाद ही आप देखोगे कि आपके चेहरे पे जो गज़ब का ग्लो आया है, जो गज़ब का निखार आया है ना, वो पार्लर के 1000 अगर आप महँगे से महँगा फेशियल भी करा देते हो ना, तो उसके सामने भी फीका पड़ने वाला है। तो क्या है ये रेमेडी और कैसे आपको इसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेमेडी क्या है? सबसे पहले जो रेमेडी है, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक आलू। आलू का रस हमें चाहिए होगा। तो आपने क्या करना है कि एक छोटे साइज़ का आलू ले लेना है, उसको छील लेना है, बाहर से अच्छे से धो करके उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके आपने इसका सारा जो रस है ना, वो निकाल लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ आलू का रस मिल जाएगा और लगभग 2 चम्मच के करीब आपके पास आलू का ये रस होना चाहिए। ठीक है जी। तो पहला इंग्रेडिएंट आ गया आलू का रस। और आलू के रस में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, स्टार्च भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। ये आपकी स्किन के जो दाग धब्बे हैं ना, जो कालापन है, उसको लाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल ब्लीच की तरह आपकी स्किन के लिए काम करता है। जब भी हमें कहीं जल जाता है तो फटाफट से आलू का स्लाइस हम वहाँ पे लगा देते हैं, रस लगा लेते हैं या फिर नारियल का तेल लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ उस एरिया पे दाग नहीं बनता है। तो यहीं से अंदाज़ा हो गया कि ये कितना इफेक्टिव है हमारे लिए। और यहाँ जो हम रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी झाइयों के लिए, कालेपन के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। तो आपको जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स की समस्या है, उसके ऊपर भी ये काम करेगा। तो पहला इंग्रेडिएंट हमने ले लिया 2 चम्मच आलू का रस इस तरह से। एंड अब इसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट लेना है वो है, देखिए ये है नींबू का एक स्लाइस मैंने लिया हुआ है। तो आपको लेना है इस तरीके से, बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है, जैसा आप देख ही सकते हैं। तो इसमें जितना भी रस होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 12 बूंदों के करीब नींबू का रस होगा। तो ये आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है। तो नींबू का रस भी हमने ले लिया, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। और आप सभी जानते ही हैं कि नींबू के रस में पाई जाती है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, और हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, जो फेस के इन दाग धब्बों को लाइट करने का काम करता है और आपकी रंगत को निखारने का काम करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम भी करता है। तो सारे के सारे गुण हमें नींबू के इस रस से मिल गए हैं। क्योंकि हम इसे दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके ले रहे हैं, तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपको सूट नहीं करेगा। फिर भी अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, नहीं सूट करता है, तो आप पैच टेस्ट कीजिए जब हम इस रेमेडी को तैयार कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी देर के लिए कोई इचिंग नहीं हो रही है, तो आप इसे अपने सारे चेहरे पे लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं कर रहा है, उसे आप पैच टेस्ट करके ही अपने चेहरे पे लगाएं या फिर अपने उसको यूज़ ना करें। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो इंग्रेडिएंट हम लेने जा रहे हैं वो है शहद। और शहद आप सबको पता ही होगा कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें कूट कूट के भरी हुई हैं, भरपूर मात्रा में है। तो आपकी एजिंग पे भी ये काम करेगा, साथ ही आपकी स्किन को ये नेचुरली मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और हमारी स्किन पे मॉइस्चराइज जो है ना, मॉइस्चर बना रहना चाहिए, नहीं तो हमारी स्किन जो है ना डल होती चली जाती है। जो आप बोल रहे हो कि रूखी रूखी सी बेजान सी हमारी स्किन नज़र आ रही है, तो वो इसी वजह से डल होती है, क्योंकि हम मॉइस्चराइज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारी स्किन जो है ना फिर नेचुरल ऑयल छोड़ने लगती है, जिसे हम बोलते हैं कि स्किन अब बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है। फिर ऑयली स्किन के ऊपर आप और एक्सपेरिमेंट करने लगते हो कि बार बार चेहरे को फेस वॉश की मदद से धोना शुरू कर देते हो, और उससे क्या होता है कि स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो धीरे धीरे से कम होने लगता है। और एक टाइम के बाद हमारी स्किन फिर बहुत ही पैची सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रिंकल्स होना शुरू हो जाते हैं और बेजान सी हो जाती है। यही वजह है कि आपको कम उम्र में भी इन सारी समस्याओं का फिर सामना करना पड़ता है। मतलब एज भले ही आपकी कम होती है, लेकिन स्किन से लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बुढ़े हो रहे हैं। तो इसलिए आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। डेली रात को सोने से पहले स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके ही सोना चाहिए, ये आपको एक हैबिट होनी ही चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैंने ले लिया है ये
शहद कितना लेना है, लगभग आपको 1/4 टीस्पून के जितना यहाँ पे हम शहद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, शहद ले लिया, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी हाथों हाथ ही। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आपको लेना है, चौथी जो चीज़ है वो क्या है, वो है आपकी हल्दी। हल्दी आपको लेनी है, या तो कस्तूरी हल्दी लीजिएगा या तो अम्बा हल्दी लीजिएगा, क्योंकि यही जो हल्दियाँ होती हैं, ये जो होती हैं ये बिल्कुल प्योर होती हैं, आपकी स्किन के लिए शुद्ध हल्दी होती है। अगर आपके घर पे शुद्ध हल्दी जैसे कच्ची हल्दी होती है, हम लोग गांव के एरिया में खुद उगाते हैं, अगर वैसी हल्दी है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है हल्दी वो आप लेंगे और यहाँ पे इसे भी अच्छी तरह से इसी रेमेडी में मिक्स कर लेंगे। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। तो आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन रहता है, पिंपल्स बार बार होते रहते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो उसके लिए भी काम करेगा। और आपकी स्किन को निखारने के लिए भी हल्दी बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। दुल्हन को भी वही पहला शगुन हल्दी का ही इसीलिए लगाया जाता है कि ताकि सबसे अलग जो है ना दुल्हन की स्किन चमकती हुई, निखरी हुई दिखे। तो इस तरीके से हमने चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये देखिए कुछ इस तरीके का लिक्विड हमारे पास यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। अब क्या करना है, आपने पहले अपने चेहरे को किसी भी फेस वॉश की मदद से, क्लिंजर की मदद से साफ कर लीजिए। एक बहुत ही बेस्ट क्लिंजर मैंने आपको बताया है कि आपको बेसन में हल्दी, चुटकी भर हल्दी और दही मिला करके या दूध मिला करके उसी से अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। बहुत बेस्ट होममेड फेस वॉश है, उसके आगे सारे महंगे से महंगे फेस वॉश जो है ना फेल हैं, क्योंकि जो भी ये साबुन है, फेस वॉश है, जो झाग बनाते हैं ना हम, एकदम से आपके चेहरे पे क्लीन कर देता है, तो वो जी केमिकल्स की मदद से ही तैयार किया जाता है। आपको तो पता है जब प्रोसेस्ड हो गई ना चीज़, तो कितने केमिकल्स डालने के बाद वो चीज़ हमारे पास डिब्बा बंद होकर के आती है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही पहुंचाती है। केमिकल कोई भी हो आपकी स्किन को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, तो उससे बेस्ट है कि आप नेचुरल चीज़ों से अपने चेहरे को साफ करें। ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर चेहरा जब आपका अच्छे से साफ होगा तो क्लीन फेस पे आपने ये जो रस है, ये इस तरीके से कॉटन, ये मैंने वाइप ले रखा है, आप कॉटन ले सकते हो, कॉटन बॉल, तो उसमें ये देखिए इस तरीके से आपने लेना है और फिर इसको टैप टैप करते हुए इस तरीके से अपने चेहरे पे इस तरीके से लगाना है। टैप टैप करते हुए इसलिए ताकि आपकी स्किन के पोर्स के अंदर तक जाए, और स्किन के पोर्स के अंदर तक आपकी स्किन के जो स्किन में भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, 6 तरह की लेयर्स होती हैं। और जो पिगमेंटेशन की आप बात करते हो, जो कालापन आपको दिखता है ऊपर से, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो नीचे की लेयर्स होती है ना, वो भी डैमेज हुई पड़ी होती हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए ये बहुत पावरफुल चीज़ है। और लिक्विड जब हमारे पास कोई भी चीज़ होती है ना, तो आपके स्किन के पोर्स के अंदर जल्दी से जल्दी पेनिट्रेट होती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारे स्किन के रोम छिद्र हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, तो उन्हीं से पसीना बाहर आता है, कैसे लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो उसी तरह से अगर आप लिक्विड अपनी स्किन के अंदर अगर ऐड करना चाह रहे हो, तो वो भी जल्दी पेनिट्रेट होगा और आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर तक डीपली ये रेमेडी जाएगी। तो इसीलिए आपको मतलब इसको लिक्विड फॉर्म में इसी तरह से बनाना है और फिर इसको इस तरीके से लेना है, अच्छी तरह से लगाना है। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती है रेमेडी, तब तक आपने लेकर के इसको इस तरह से टैप टैप करते हुए लगाते जाना है। जहाँ पे आपको दाग धब्बा है, झाइयाँ हैं जिस भी एरिया में, क्योंकि मेरे फेस पे नहीं है, जहाँ पर भी है आपको, तो वहाँ पे आपने इस तरीके से अच्छे से इसको टैप टैप करना है। थोड़ी देर के लिए मसाज कर सकते हो आप अपने फिंगर टिप्स की मदद से, इस तरीके से आप अपने फिंगर पे ले लीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए ताकि आपकी स्किन की लेयर्स तक जाए। फिर इसको आपने छोड़ देना है इसी तरह से। आपने रात को इसे वॉश नहीं करना है। अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो आप ठंडे पानी से चेहरे को धो सकते हो लगभग 20 मिनट के बाद, और अगर कंफर्टेबल हो तो आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए, सो जाइए और सुबह मॉर्निंग में आप अपने चेहरे को धो सकते हो, जो भी रूटीन है। रात भर जब ये चीज़ हमारी स्किन पे काम करेगी तो हमारी स्किन को बहुत ही बढ़िया तरह से रिपेयर करेगी, स्किन के लेयर्स तक जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है ना जड़ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप देखोगे कि जब आप इसको यूज़ करोगे ना, आज आप यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट डे ही आपको अपनी स्किन में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। आपको वो ग्लो दिखेगा, आपको अपनी चेहरे जो दाग हैं वो
कम होना शुरू हो जाएंगे, मतलब जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे से लाइट होना शुरू हो जाएगी आपकी स्किन, और एक टाइम के बाद फिर आपकी स्किन जो है ना बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। जो आप मुझसे पूछते हो ना, तो देखो एक दिन में आपकी स्किन इतनी अच्छी नहीं हो जाती है, आपको रेगुलरली स्किन की अच्छे से केयर करनी पड़ती है। तो मैं आपको देखो इतने कितने लगभग 5 साल हो गए हैं, तो रेगुलरली आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, रेमेडीज अपने चेहरे पे लगाती हूँ, तो इसी वजह से ऑटोमेटिकली स्किन अच्छी हो गई। फिर एक दिन में, पहले मेरी भी स्किन बहुत अच्छी नहीं थी, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो, फिर रेगुलर ये चीज़ें यूज़ करने के बाद जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लगाती रहती हूँ, तो एक टाइम आया कि अब स्किन बहुत ही अच्छी हो गई है। चलिए इसके बाद अब बढ़ते हैं रेमेडी नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम पहले तो एक बाउल ले लेंगे, और अब देखिए ये मेरे हाथ में है नारियल का तेल। नारियल का तेल बहुत इफ़ेक्टिव है, जिन लोगों को भी डार्कनेस है आपके अपने चेहरे पे, झाइयों की स्पेशली जिनको समस्या है, उनके लिए एक रामबाण इलाज है। कितने भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा लीजिए, लेकिन एंड में थक हार के आपको यही मिलता है कि भाई पूरी तरह से आपकी झाइयाँ ख़त्म नहीं हुई, हो भी गई तो कुछ टाइम के बाद दोबारा से वही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये नेचुरल जो ऑयल है ना, ये नेचुरल जो इंग्रेडिएंट है, ये आपकी इन समस्याओं को, इस झाइयों की समस्या को परमानेंटली एक तो ख़त्म कर देता है, वापस आने नहीं देता। शर्त है कि आपको रेगुलर इसको यूज़ करना है, और चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ईजिली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड देखिए हर घर में मौजूद रहता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें कितनी आपको डॉक्टर्स को फीस देनी पड़ती है, कितने सारे आपको क्रीम, कोई लोशन, कोई सनस्क्रीन, पता नहीं क्या कुछ नहीं लेकर के आते। तो वो सारे गुण आपको इसी चीज़ में मिलने वाले हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है। तो मतलब ओवरऑल ये आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब ले लेना है कोकोनट ऑयल। देखिए ये रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप अगर डेली बनाते हो तो बेस्ट है। बाकी अगर आप चाहें तो इसको बना करके 3-4 दिन के लिए बना करके एक डिब्बे में डाल करके फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो, क्योंकि चीज़ें जो हम खुद से बनाते हैं, कोई नेचुरली इंग्रेडिएंट अगर ऐड कर देते हैं ऐसा जो कि ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, ख़राब हो जाता है, तो फिर ओवरऑल आपकी क्रीम ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अगर आप डेली बनाते हो फ्रेश, तो और भी अच्छा रहता है। और क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि अच्छा फ्रिज में रखना भूल गए, तो भी फिर बाद में अगर वही चीज़ आपने लगा दी जो ख़राब हो चुकी है, तो आपको फिर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट ले लिया हमने नारियल का ये तेल। सेकंड, आपने इसमें कुछ बूंदे डालनी है नींबू के रस की, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। और नींबू के रस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो हमारी स्किन को अगर विटामिन ई की ज़रूरत है, तो विटामिन सी की भी बहुत ज़रूरत होती है। यही आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करेगी, एंटीऑक्सीडेंट्स देगी। तो मतलब कि आपकी स्किन के लिए ओवरऑल विटामिन सी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी ज़रूरी होती है, वैसे ही आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ बूंदे आपने नींबू के रस की इसमें ऐड कर ली। एंड अब देखिए इसमें क्या ऐड करना है, अब आपने इसमें डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा के भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एंड लगभग 1 चम्मच के करीब आप यहाँ पे एलोवेरा लोगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे फिंगर टिप्स की ही मदद से। ये देखिए इस तरीके की ये क्रीम जैसे जब आप मिक्स करोगे तो क्रीम की तरह ही होगी। बाकी अगर थोड़ा सा लिक्विड बन जाती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी लिक्विड जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जल्दी आपकी स्किन में पेनिट्रेट होते हैं, ये भी आपकी स्किन में पेनिट्रेट जल्दी होगी, क्योंकि एलोवेरा हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और एलोवेरा की भी कंसिस्टेंसी होती है कि वो जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर देते हो तो क्रीम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। वैसे तो ऑलरेडी कोकोनट ऑयल में विटामिन ई होती है, लेकिन जो विटामिन ई है वो ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। मतलब कि आपकी स्किन का अच्छा होना, आपके बालों का अच्छा होना, सब इसी पे निर्भर करता है। तो अगर थोड़ा सा आप इसको बूस्टर बना देते हो ना, एक बूस्टर बन जाएगा क्रीम, मतलब विटामिन ई थोड़ा और इसमें आ जाएगी, तो एक बूस्टर की तरह बन जाएगी। तो इसके अंदर जितना भी ऑयल था वो हम यहाँ पे लेंगे, और अब अच्छी तरह से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक क्रीम की तरह क्रीम बना लेंगे, और फिर इस क्रीम की मदद से अपने चेहरे पे करेंगे अच्छी तरह से मसाज। दोबारा से स्किन आपकी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, गंदे फेस पे कुछ भी यूज़ ना करें। तो इस तरह से लेंगे, ये देखिए, और अच्छे से अपने चेहरे पे इसे मसाज करेंगे। भाई जब भी मैं इस तरीके की एक क्रीम विटामिन ई के साथ लगाती हूँ ना अपने चेहरे पे, वाकई में बहुत ही ऐसा लगता है कि आपकी स्किन जो है ना
बहुत ज़्यादा यंग हो गई है और पहले ही दिन से आपको आपके चेहरे पे वो ग्लो, वो निखार दिखना शुरू होगा। भई अगर इन दोनों रेमेडीज़ को आप रेगुलरली अपनी स्किन पे यूज़ करते हो ना, तो मैं आपको बोलती हूँ कि कितनी बड़े से बड़े दाग, धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ आपकी अगर छूमंतर ना हुए ना, तो नाम बदल देना। आकर के बोलना कि भाई मैंने ये यूज़ किया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। एक दिन में नहीं मिलेगा भाई, रेगुलर यूज़ करना, हफ्ते भर में ही आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि हफ्ते में आपकी जड़ से खत्म हो जाएँगी। हफ्ते में आपको खुद दिखेगा कि कितने लाइट हो रहे हैं आपके दाग, कितनी आपकी स्किन की जो झाइयाँ थी वो कम हो रही हैं। बाकी आप रेगुलर यूज़ करना, ज़िद्दी बन जाना आप झाइयों की तरह ही। जब तक आपकी झाइयाँ जो है ना जड़ से खत्म नहीं होती, तब तक आप इन दोनों रेमेडीज़ को रेगुलरली लगाना। अब बात आती है कि कब मैं इसको लगाऊँगी, कब इसको लगाऊँगी। अगर आप आज एक दिन आपने ये जो फर्स्ट नंबर की रेमेडी बताई थी वो लगाई है, तो नेक्स्ट डे आप स्किप करके उसको ये लगा सकते हो। बाकी अगर आपने इसे मॉर्निंग में लगाया तो आप नाइट में उसे लगा सकते हो। इस तरह से भी कर सकते हो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप काम कीजिएगा। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।